तो वेलकम टू एम्पावर मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों का स्वागत है भाई, है ना। तो कल हमने मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था, मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, और मैट्रिक्स पर क्या क्या ऑपरेशन हम करते हैं उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो अब ये आज आज जो वीडियो रहेगी वो जो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको उनका हम सार उन सब क्वेश्चन उन टॉपिक्स पर जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है। तो आप सभी लोग पहले मतलब ये क्वेश्चंस करने पहले थोड़ा सा बेसिक 5 मिनट उनको जो वीडियोस थी उसको आप देख सकते हैं, है ना। तब उनको मतलब कॉन्सेप्ट को आप एक बार देख लीजिए, है ना। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू बी एंड बी ए इक्वल टू ए, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है। तो हमें दे रखा है, गिवन हमें ए बी इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए, और आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो पहले हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी लिख सकते हैं भाई, है ना। ए स्क्वायर को ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करा, देखो इस वाले ए की वैल्यू हमने यहाँ से इस वाले ए इक्वल टू बी ए है, फ्रॉम दैट कंडीशन जो हमें कंडीशन गिवन है उसमें दे रखा है बी ए की वैल्यू ए है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी बी ए। क्या पुट कर दी, बी ए। ठीक है, इस तरीके से हमने ब्रैकेट लगा दी, और यहाँ पर इस वाले बी की जगह ये ए बी रख दिया, है ना, ए बी। ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करने पर, कि हमने मल्टीप्लिकेशन में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करी थी उसमें ब्रैकेट्स शिफ्ट होते हैं, आपको पता है। तो हमने इन ब्रैकेट्स को इस तरीके शिफ्ट कर दिया, ए बी इंटू ए एंड बी ए इंटू बी, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी यूज करके इस तरीके से हमने कर दिया। अब ए बी क्या है, बी है ना, ए बी क्या है, बी, एंड ये आपका ये है, और बी ए क्या है आपका, ए, ए बी। क्लियर। अब बी ए की वैल्यू आपकी क्या है, ए, क्या है, ए, और ए बी की वैल्यू कितनी है, बी। तो दिस इज योर आंसर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होगी कितनी होगी, ए प्लस बी होगी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो जो आपको देखना था। अब देखो, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस पर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। एक मैट्रिक्स ए हैज एक्स रोज एंड एक्स प्लस 5 कॉलम। एक मैट्रिक्स है जिसकी जो रो है एक्स है और कॉलम कितने एक्स प्लस 5 है। एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स ए है, तो इसकी जो रोज है वो है आपकी एक्स, एंड कॉलम जो है इसके कितना है, कॉलम है एक्स प्लस 5। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है जिसकी रोज कितनी है एक्स एंड कॉलम कितने एक्स प्लस 5। एक मैट्रिक्स बी है, उसकी जो रो है वो आपकी है वाई हैज बी रोज मतलब बी के वाई रोज है, एंड कॉलम कॉलम जो है 11 - 1 कॉलम है। ठीक है। तो आपकी दो मैट्रिक्स है, एक तो एक्स एंड एक ए है एक बी है, इसके रोज एंड कॉलम आपको दे रखे हैं। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स के दे रखे हैं। आपको दे रखा है ए बी एंड बी एग्जिस्ट करते हैं, यानी ए बी एंड बी कैसे हैं, मतलब वो उनके आप ए बी और बी ए फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है। देखो सबसे पहली बात, अगर दो मैट्रिक्स का मैंने बताया था अगर मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। ठीक है, कब भी एग्जिस्ट होगा, जब आपको पता है कि पहले वाली का जो कॉलम है कितने एक्स प्लस 5 और दूसरे वाली का रो कितने एक्स वाई। तो यानी ए बी एग्जिस्टेंस के लिए, ए बी एग्जिस्टेंस लिख लीजिए आप, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए बी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है। तो जो कॉलम ए का नंबर ऑफ कितने कॉलम है इसमें एक्स प्लस 5, यानी ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम है एक्स प्लस 5, और बी मैट्रिक्स में कितने रो हैं, वो आपके रो ये आ गया वाई। तो यहाँ से आपका आ गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, एक इक्वेशन आपको यहाँ से बनकर आ गया। ठीक है। अब इसी तरीके से आपका बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो बी ए एग्जिस्ट करने के लिए भी क्या होगा, बी के जो कॉलम होगा, यानी जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पर ए थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है आपकी अब बी है, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम 11 - y, तो 11 - y शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ दैट मैट्रिक्स दैट इज एक्स।
दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 2, हमसे क्या पूछा था, x एंड y की वैल्यू पूछी थी, तो आप सिंपल 1 प्लस 2 कर दीजिए, है ना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 1 प्लस 2 करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे, दैट इज 2x इक्वल टू 11 में 5 गया 6, x इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप y की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी 8, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बताया था, देखो उसी पर आपका क्वेश्चन है। ठीक है, जब आपका कॉम्पिटेटिव में आएगा तो थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए तो आपको इसमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो एक मैट्रिक्स है, एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, इफ ए मैट्रिक्स है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन मैट्रिक्स है। तो एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें हमको मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सपोज दैट मैंने एक मैट्रिक्स बनाई ए इक्वल टू A11 A12 डैट डैट डैश A1n, सिमिलरली A21 A22 डैट डैट डैश A2n। ठीक है, इसी तरीके से AN1, ठीक है, ANN। ठीक है, इस तरीके से आपकी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, आपने मैट्रिक्स मान लिया, ये भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स नहीं है बिकॉज इसमें जीरो जीरो नहीं है। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये चीजें बहुत क्लियर वे में समझ में आएंगी। देखिए, इसमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ट्राइंगल में। आपको तो ट्राइंगल अगर मैं 3 ऑर्डर की ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अज्यूम करता हूँ, और मैं मान लेता हूँ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अज्यूम करके चलता हूँ मैं, कौन सा वाला, लोअर ट्राइंगुलर। ठीक है, लोअर ट्राइंगुलर। तो बताओ अगर लोअर मिनिमम जीरो कब होंगे, मिनिमम जीरो तभी तो होंगे जब सारी ये वाली एंट्री, देखो ये जो लोअर ट्राइंगुलर में ये एक जीरो वाला ट्राइंगल तो 100% होगा। क्लियर, और जब मिनिमम है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर मिनिमम के लिए यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए और यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स है नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो अगर मैं इसमें आपको कहूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ, इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि कितने नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने, आपने आपने सिंपल कहेंगे आप 3 है ना, सिंपल आपके वे में दिख रहा है 3। अब एक बात देखा जाए, जितने एलिमेंट यहाँ पर होंगे उतने एलिमेंट यहाँ पर होंगे नहीं होंगे, बताओ जितने एलिमेंट आपके यहाँ पर हैं उतने एलिमेंट यहाँ पर हैं या नहीं है। क्लियर, यहाँ पर है। तो पहले मैं एक बात निकालता हूँ, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लिखता हूँ। अगर मेरे पास 3 into 3 की मैट्रिक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालता हूँ मैं, 3 into 3 दैट इज 9। ठीक है, तो मैं इस वाली मैट्रिक्स में जो n into n ऑर्डर की है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे कितने होंगे, n into n दैट इज n स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपके एलिमेंट होंगे, देखो इसके डायगोनल के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, जितना उसका ऑर्डर होगा। अब जैसे 3 into 3 ऑर्डर का, तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो थ्री एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो होंगे n एलिमेंट। ठीक है, अब मैंने सपोज कर लिया कि ऊपर, अब आपको बताया डायगोनल के अबाउट, डायगोनल का बॉडी नीचे ट्राइंगल बनता है ऊपर ट्राइंगल बनता है, नीचे ट्राइंगल जो ऊपर ट्राइंगल बनता है, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, होंगे नहीं होंगे, आप देख सकते हैं इस वाले एग्जांपल से। तो मैंने माने लेट अस सपोज x एलिमेंट इन अपर ट्राइंगल। ठीक है, मैंने मान लिया कि अपर वाले ट्राइंगल में x एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये n है, ये x हो गया और ये x हो गया, दैट इज 2x इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन, एंड x इक्वल टू n माइनस वन अपॉन टू। अच्छा, ये जो आए हैं आपके, ये नंबर ऑफ एलिमेंट आए हैं अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल में। अब मिनिमम जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, कि आपको मिनिमम जीरो होने के लिए आपका ये होना चाहिए कि ना तो इस वाले डायगोनल में जीरो हो, ना इसमें जीरो, बस केवल इसी में जीरो हो। तो हमने क्या करा, केवल इस वाले आपके ट्राइंगल में जीरो होने चाहिए। तो कितने जीरो हो सकते हैं, तो जितने एलिमेंट यहाँ पर है, या 3 एलिमेंट है, 3 जीरो होंगे। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है, ये जो एक्स आए हैं ये एलिमेंट ही तो आए हैं, या अपर ट्राइंगल में कितने एलिमेंट होंगे, ये आपके कितने होंगे, एक्स एलिमेंट होंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस भी आपके कितने होंगे, यही होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने होंगे, n माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, तो अगर आपको कहीं मैट्रिक्स में कहा जाए कि इस तरीके का कोई मैट्रिक्स दी जाए और आपसे कहा जाए कि अपर वाले ट्राइंगल में, लोअर वाले ट्राइंगल में, डायगोनल का अबाउट जो दो ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, वो आपका आएंगे एन, कितने एलिमेंट आएंगे उस ट्राइंगल में, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। अगर आपको दे देखिए 4 into 4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और आपसे वो पूछता है बताओ अपर वाले ट्राइंगल में कितने एलिमेंट होंगे। ये आपसे पूछता है कि डायगोनल एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करके कि कितने इसके अंदर, मतलब जो ट्राइंगल में कितने एलिमेंट होंगे, वो भी आप इसी फॉर्मूले से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो आपसे पूछा है कि आई प्लस ए की पावर 4 कितनी होगी, आपसे ये पूछा है। देखो पहले एक बात बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट आप ध्यान रखना कि ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है, जो वहां पर होता था कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नंबर्स में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, बिकॉज दीज आर मैट्रिक्स, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि मैट्रिक्स के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए होता है। क्लियर। तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये आई प्लस ए की पावर 4 है। ठीक है, तो मैंने इसे इस तरीके से लिख लिया आई प्लस ए का स्क्वायर एंड उसका होल स्क्वायर, लिख सकता हूं मैं इस तरीके से, लिख सकता हूं ना। अब आई प्लस ए का स्क्वायर आप क्या करेंगे, इसे आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आई इंटू ए फ्रॉम यूजिंग दैट फॉर्मूला प्लस ए इंटू आई और इसका होल स्क्वायर। अब मैंने बताया था आई स्क्वायर यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर या कुछ भी पावर यानी आई की पावर एन कितना होता है, आई होता है हमेशा। तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा आई, और ये ए स्क्वायर एंड दिस विल बी आई आई किसी, और मैंने ये बताया था मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी मैट्रिक्स को आई आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स ही मिलती है, तो ए मिलेगा और यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा ए मिलेगा, दैट इज आई प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर के बराबर ए के बराबर है। ठीक है, एंड प्लस ए कितना हो गया आपका, ये इस तरीके से हो गया। तो आई प्लस 3a का होल स्क्वायर हो गई है। ठीक है, अब इसको आप एक्सपेंड कर दो। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे दैट इज आई स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस का पहले a इंटू बी है ना, जैसे a इंटू बी तो 3i इंटू ए प्लस का 3a इंटू आई। क्लियर। अब ए स्क्वायर कितना होगा ए, आई स्क्वायर आई के बराबर होगा, ये कितना होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 9a, ये आपका हो जाएगा, अब आई को ए से मल्टीप्लाई दैट इज ए हो जाएगा, ए का आई से मल्टीप्लाई ए हो जाएगा दैट इज 6a, एंड अब ये आपका आई प्लस 9a प्लस 6a दैट इज आई प्लस 15a, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, दिस विल बी, समझ में आया भाई। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर मैट्रिक्स है उनका स्क्वायर करना है तो कैसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ठीक है, जैसे नंबर्स में होता है वैसे नहीं होता, इसमें ऐसे होता है मैट्रिक्स में। क्लियर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं समझता हूँ आपने पहली बार ये चीज़ सीखी होगी। ठीक है, अब देखो आप वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी अच्छा है। देखो आपको दे रखी है एक मैट्रिक्स दे रखी है और एक एफ एक्स इक्वल टू की आपकी सीरीज एक सीरीज दे रखी है, वैसे ज्योमेट्रिक सीरीज है ये। ठीक है, तो देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को। तो आपका ए मैट्रिक्स दे रखी है, वो दे रखी है आपको 0 5 0 0, और आपको एफ एक्स दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स की पावर 16। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एफ ए की वैल्यू निकालनी है, इसमें आपको एफ ए की वैल्यू निकालनी है। आपने एक्स को ए से रिप्लेस कर दिया, तो अब देखो ए से जब रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर मैंने क्या कहता है, देखो मैं ये तो एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, लेकिन जब एफ ए को लिख रहे हैं आप यानी मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो 1 की जगह आप क्या लिखोगे, आई लिखोगे, क्या लिखोगे आप आई लिखोगे। यहाँ पर ए प्लस का ए स्क्वायर प्लस का डेड डैश ए की पावर 16, ये हो गया हमारे पास। तो अगर हमें इन सब की वैल्यू ए की वैल्यू हमें पता है, ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ए की पावर 3 की निकाल लेंगे, जितनी भी ये सब की निकाल लेंगे, हमारा आंसर इजी वे में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले एक काम करते हैं, हम ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं, क्योंकि हमारे पास आई भी है ए भी है, आई पता है आपको क्या होता है। अब ए स्क्वायर निकालेंगे तो देखो ये ऐसे तो निकलेगा 0 5 एंड 0 0, एंड इस तरीके से निकलेगा 0 5 0 0, है ना। तो आप मल्टीप्लाई करिए तो 0 आ जाएगा, मतलब आप 0 का 0 0 का 0, फिर इस रो का इससे तो 0 0 एंड 0। क्लियर। तो आपका ए स्क्वायर क्या आ गया, बेसिकली नल मैट्रिक्स आ गया। क्या आ गया आपका, नल मैट्रिक्स आ गया। सिमिलरली ए क्यूब निकाल के देखिए, तो अब मैंने बताया था ए क्यूब को आप लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर, तो आपका ए स्क्वायर क्या है, नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई वो भी नल आ जाएगा। यानी अब आपका ए क्यूब नल मैट्रिक्स आ गया, ए फोर भी नल मैट्रिक्स, जितनी भी आगे की मैट्रिक्स होंगी यानी सारी नल मैट्रिक्स आ जाएंगे। यानी इसका मतलब आपका क्या बचता है, एफ इक्वल टू आई प्लस ए ओनली बचता है, कि बाकी तो सारी नल मैट्रिक्स आ गई। नल नल आगे भी जाके आपका ये कैसे हो जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहता है, अगर किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो वो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स आती है
ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये आ गया आई प्लस का ए आ गया। अब आई आपके पास क्या होता है 1001, और आपका ए कितना होता है 0500। अब ऐड कर दो सिंपल, तो आपका आ जाएगा 150 एंड 1। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपके ये एक्चुअल में आपका थोड़ा सा ब्रेन इसमें आपका थोड़ा सा ओपन होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आईआईटी एडवांस में भी आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्लियर। मैचिंग जो क्वेश्चन आते हैं आईआईटी एडवांस में, उसमें आपके इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब मेंस में तो आपका ये 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपका ये दे रखा है ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको 0 1 एंड -1 एंड 0, ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको ए। और आपको दे रखा है ए आई टू प्लस का बी ए का स्क्वायर इक्वल टू ए मैट्रिक्स बराबर। तो देखो मैंने आपको जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताई थी I1 I2 I3 का मतलब मैंने बताया था। I2 मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करा, यहाँ मैट्रिक्स I2 की वैल्यू रखी, यही तो होगी, है ना। बी, अब ए मैट्रिक्स आपको क्या 0 1 -1 0, एंड दिस विल बी स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू ए। अब आपने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स के अंदर, तो ए 0 0 ए, एंड इस वाली मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया बी, सॉरी 0 बी -b एंड 0 एंड होल स्क्वायर इक्वल टू ए। अब इनको ऐड करें आप, तो आपने जब इनको ऐड करा तो a प्लस बी मैट्रिक्स अंदर, मतलब इसमें ये आपका ऐड होगा a 0 प्लस बी एंड -b a का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर आपका इसका ये आ गया इक्वल टू a। ठीक है, अब इसका आपको स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपको इक्वेशन आपने लिख दी 1 लिख दिया, तो ए बी एंड -b a का जो स्क्वायर होगा आप कैसे लिखेंगे, अब ऐसे ही तो लिखेंगे ए बी एंड -b a एंड ए बी -b a। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं पहले इस रो को, पहले इस फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो ए स्क्वायर -b स्क्वायर, फिर इसे ए बी प्लस बी ए। ठीक है, माइनस का बी ए माइनस का ए बी एंड माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, दैट इज, और सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ गया ए स्क्वायर -b स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो नंबर है तो आप लिख सकते हैं ना, नंबर है तो ये कोई वो नहीं है, मैट्रिक्स नहीं है, तो इसलिए नंबर है। तो आपका भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, ए बी इक्वल टू बी ए नहीं लिख सकते, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स फॉलो नहीं करती, नंबर तो करते हैं। ठीक है, माइनस का 2ab एंड ए स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया आपका। क्लियर, ठीक है। ठीक है, तो अब आप देखिए ठीक है, अब देखो ये वाली जो मैट्रिक्स है किसके बराबर है, ए मैट्रिक्स के बराबर है। ये मैट्रिक्स जो आपकी किस मैट्रिक्स के बराबर है, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपकी कितनी है, तो ए स्क्वायर -b स्क्वायर एंड 2ab माइनस का 2ab ए स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल टू 0 1 -1 एंड 0। तो आप ये इसके बराबर, ये एलिमेंट, ये जो आप मैंने आपको पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, लास्ट कॉन्सेप्ट, तो ए स्क्वायर -b स्क्वायर यानी ए स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी, है ना, ए इक्वल टू बी आएगा। अब यहाँ से 2ab इक्वल टू 1, दैट इज 2ab इक्वल टू 1, तो ए बी की वैल्यू कितना है 1/2। अब देखो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये आपको आंसर एक्चुअल में डायरेक्टली आप नहीं फाइंड कर सकते, कर भी सकते हो, थोड़ा सा आपको मतलब उसमें टाइम लग सकता है। तो आप ऑप्शन आप सेटिफाई करा लीजिए। देखो अब ए बी की वैल्यू अगर आप √2 रखते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 इक्वल टू 1/2, क्या है बात सही है गलत बात है। अगर आप यहाँ पे ये a इक्वल टू बी की वैल्यू 1/√2 है, तो 1/√2 एंड 1/√2 कितना होगा 1/2, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, है ना। ठीक है, तो स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक मैट्रिक्स दे रखी है एम, एक मैट्रिक्स दे रखी है एम 1 2 2 3, एंड ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है एम स्क्वायर माइनस लैम्डा एम माइनस आई टू इक्वल टू ओ। जीरो नहीं पढ़ेंगे, है ना, मैट्रिक्स के अंदर ओ मतलब नल मैट्रिक्स। क्लियर, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो इस इक्वेशन वो निकालते हैं। तो एम हमारे पास है, एम स्क्वायर निकालते हैं, 1 2 2 3 एंड 1 2 2 3, आपने इस तरीके से निकाला। अब देखो एम स्क्वायर कितना आएगा आपका,
इस मैट्रिक्स को, यानी 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 से 4 दैट इज 5, 1 का 2 से 2, 2 का 3 से 6 दैट इज 8, 2 का 1 से 2, 3 का 2 से 6 8, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 दैट इज 13। आपको इस तरीके से आपने एम स्क्वायर निकाल लिया। क्लियर, आपने एम स्क्वायर निकाल लिया। अब ये जो वैल्यू आपने ये वैल्यू सारी अभी इस इक्वेशन पुट कर देते हैं, तो एम स्क्वायर आपका हो गया बेसिकली 5 8 8 13 एंड माइनस लैम्डा एम। एम कितना है आपके पास, एम मैट्रिक्स है 1 2 2 3 एंड आई टू कितना है आपके पास, आई टू आपके पास है 1 0 0 1। और नल मैट्रिक्स देखो, जब यहाँ पर 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स भी आप 2 इंटू 2 ऑर्डर की ही लेंगे। ठीक है, आपने ये ले ली सही। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। देखो सबसे पहले आपका ये 5 8 8 13, अब इस लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड माइनस 1 0 0 1 एंड दिस इज 0 0 0 0 0। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो गया। क्लियर। अब देखो ये जो आपका है, अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इन दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 माइनस लैम्डा 8 माइनस 2 लैम्डा 8 माइनस 2 लैम्डा 8 माइनस 2 लैम्डा 13 माइनस 3 लैम्डा। अभी आपका हो गया इस तरीके से 1 0 0 1 एंड दिस इज 0 0 0 0। ठीक है, अब इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5 माइनस लैम्डा माइनस 1 दैट इज 4 माइनस लैम्डा, 8 माइनस 2 लैम्डा क्योंकि 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 0 8 माइनस 2 लैम्डा एंड यहाँ पे 1 माइनस होगा तो 12 माइनस का 3 लैम्डा इक्वल टू 0 0 0 0 0। अब आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट आ गया भाई, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो आप बताइए इसमें, तो किसी भी एलिमेंट को बराबर रख दिए, इस वाले एलिमेंट को इसके बराबर रख दिए तब भी आंसर सेम आएगा, या सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट का बराबर रख दिए तब भी आंसर सेम आएगा। दैट इज 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 4 आ गई। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। ठीक है भाई, समझ में आया। तो आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड आता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर 60 एलिमेंट है, तो उस मैट्रिक्स के अंदर कितने डिफरेंट ऑर्डर आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास अगर 4 एलिमेंट है, यानी 1 2 3 4 एलिमेंट, तो मैं आपको कोई इससे मैं कह सकता हूँ कितने आपका कितने कितने ऑर्डर बन सकते हैं, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो एक तो मैं 4 इंटू 1 का बना सकता हूँ, एक 1 इंटू 4 का बना सकता हूँ, एक 2 इंटू 2 बना सकता हूँ। क्या मैं इसके अलावा और भी मैट्रिक्स बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मेरे पास 60 एलिमेंट है, तो देखो सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स आता हूँ 1:60 का बना सकता हूँ, 2:30 का बना सकता हूँ, 3:20 का बना सकता हूँ, 4:15 का बना सकता हूँ। ठीक है, 4:15 का बना सकता हूँ, 5:12 का बना सकता हूँ, 6:10 का बना सकता हूँ। 7 का नहीं बनेगा, 8 का बन जाएगा क्या? 8 का भी नहीं बनेगा, 9 का भी नहीं बनेगा, 10 का बना सकते हो, 10 into 6 बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप बना सकते हो 12 into 5 का बना सकते हो। ठीक है, 12 into 5 का बना सकते हो। फिर 13 का नहीं बना सकते। ठीक है, फिर आप बना सकते हो 14 का, या 15 into 4 का, यानी आप 20 into 3 का बना सकते हो। फिर 13 into 20 का बना सकते हो, 2 का बना सकते हो। फिर 16 into 1 का बना सकते हो। तो ये आपके ऑर्डर, इतने ऑर्डर पॉसिबल है। तो आपके कितने ऑर्डर बताए गिनिए आप, तो आपके 12 ऑर्डर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं उतने ही रहने चाहिए। ठीक है, और ऑर्डर भी आपके पॉसिबल हो जाए। तो आपको कितना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 12, ए फॉर इलाहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 4। आपको बताना है कि 3 into 4 का मैं कितने मैट्रिक्स बना सकता हूँ जब उसमें एंट्री 0 और 1 0 0 1 या 2 भरी जाए, यानी 3 एंट्री भरी जाए। देखो सबसे पहले बात बताओ, अगर मैं 3 into 4 की मैट्रिक्स बनाता हूँ तो उसके अंदर 3 तो रो होंगी, 4 कॉलम होंगे, 3 रोज ये तो होंगे। ठीक है, अब देखो ये बेसिकली क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन। ठीक है, उसमें 0 और 1 वाला दे रखा है। तो इसमें क्या है कि आपके जो एलिमेंट हैं, आपके पास जो एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। अब परम्यूटेशन का क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास कितने प्लेस है, बेसिकली 12 प्लेस है।
अब हर प्लेस को फिल करने के लिए, हर प्लेस को फिल करने के लिए आप 3 चॉइसेस है, या तो 0 भर सकते हो, 1 भर सकते हो, या 2 भर सकते हो, ठीक है, 3 चॉइसेस यू हैव। तो इस वाले प्लेस को बनने के लिए 3 चॉइसेस, सिमिलरली 3 3 है ना, 3 3। तो आपके पास टोटल कितने प्लेसेस हैं ये? टोटल आपके पास हैं, ये आपके पास इस तरीके से 12 प्लेसेस। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्राइसेस विद दीज एंट्रीज जो होंगी वो हो गए 3 की पावर 12। बात समझ में नहीं आया? देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास 3 प्लेस है, मेरे को 3 बंदे को, तीन तीन नंबर्स को मेरे को अरेंज कराना है विद रिपीटेशन करूंगा बात, ठीक है, विद रिपीटेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में कंडीशन नहीं दे रखी, तो मैं मान के चलूंगा कि रिपीटेशन हो सकता है। तो इसमें अगर मेरे पास 3 एंट्री है, 1 है, 2 है, तो मेरे पास इस प्लेस को भरने के लिए 3 चॉइसेस है, इस प्लेस को भरने के लिए 3 चॉइसेस है, इस प्लेस को भरने के लिए 3 चॉइसेस है, तो 3 इंटू 3 तो यहाँ पर हमारे पास प्लेस कितने हैं? 12 प्लेसेस। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है? 3 की पावर 12। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट डिस्कशन, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। ठीक है, तो आपके से एक क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है ए अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो आपसे पूछा है ए अल्फा ए बीटा की वैल्यू बताइए क्या होगा। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ए अल्फा आपके पास ए बीटा, तो ए अल्फा आपके पास ये है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए बीटा भी हम इसी तरीके से अल्फा की जगह बीटा प्लेस कर दो, दैट इज कॉस बीटा साइन बीटा माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, है ना, इस रो को जो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, सिमिलरली इस रो का फिर से कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। क्लियर? फिर आपके पास सिमिलरली माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। सिमिलरली इसे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस का कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये आपका इस तरीके से हो गया। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का खेल है पूरा, है ना, तो आपको पता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और ये साइन कॉस अल्फा ये आपका हो गया। ठीक है, साइन बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा, इसे आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट मैंने इसको पहले लिख लिया, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, मैं इसे लिख सकता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि साइन ए प्लस बी जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से माइनस जैसे कॉमन लूंगा, ठीक है, माइनस कॉमन लेगा, ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, जब लेकिन माइनस बाहर आ जाएगा, बिकॉज माइनस हमने कॉमन लेंगे तो आपका बिल्कुल सेम टर्म यही बन जाएगी। ठीक है, फिर आपका ये वही बन गया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, तो आपका हो गया कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्लियर? ये आपका आ गया ए अल्फा एंड ए बीटा की आपकी वैल्यू आई। अब देखो आप कंपेयर कीजिए, ए अल्फा है तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसमें क्या करा इन्होंने, ये पूरी सेम चीज है, अब इन्होंने क्या करा यहाँ पर इसको अल्फा प्लस बीटा से रिप्लेस कर दिया, यानी अल्फा को अगर मैं अल्फा प्लस बीटा से रिप्लेस करूं तो आपको ये टर्म मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब ए अल्फा ए बीटा जो होगा, ए अल्फा प्लस बीटा होगा नहीं होगा? बात समझो, ये जो चीज है इसको और इसको देखिए आप, इक्वेशन 1 मान लीजिए, ऐसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, इन दोनों को देखिए आप, तो अगर मैं यहाँ पर अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा रख देता हूँ तो आपका ए अल्फा ए बीटा ही तो आएगा। ठीक है, ए अल्फा ए बीटा इस तरीके से तो आएगा, ये अल्फा तो आपका ए अल्फा ए बीटा जो हो गया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा। बात समझ में आई ना? तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से, तो आप अगर ए अल्फा प्लस बीटा दोनों साइड चेंज कर देंगे तो आपका ये चीज मिलेगी और ये चीज हो जाएगी ए अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैट्रिक्स के जितने हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हैं उनके ऊपर थे। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव के हिसाब से वो अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, अब लेकिन अब जो टॉपिक आने वाले हैं वो समझो मैट्रिक्स के जान है। ठीक है, कि मैट्रिक्स में ज़्यादातर आपका वहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखना, और इन वीडियोस को भाई अपने दोस्तों के, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दिए। ठीक है, सबको बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।